नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GS.Educare में। आ, मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने मित्रों तक। और आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, ठीक है ना। पॉलिटी का हमारा जो आज थर्ड चैप्टर है आज, तो थर्ड चैप्टर में आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है। तो चलिए आज इसमें हम बात करते हैं जो कि हम क्वेश्चन लाए हैं, और ये वैसा क्वेश्चन है कि जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और बार बार लोग गलतियां भी करते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो, और जो भी मैंने इसमें कंटेंट डाले हैं उसको प्लीज़ बहुत केयरफुली देखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संविधान सभा, देखिए संविधान सभा की बात कर रहा है, ठीक है ना। संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो किसने प्रस्तुत किया था, बात ये है, यानी किसके द्वारा। ये जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसमें किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में, ठीक है ना। तो जो स्वराज पार्टी 1934 में, ये आपकी बात है, और ये रांची में, ठीक है ना। रांची में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का एक आत्मनिर्णय, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जो एक निर्णय लिया गया, और उसमें क्या लिया गया कि आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई और एक प्रस्ताव पारित किया गया। और उस प्रस्ताव में कहा गया कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, ठीक है ना। क्या होगी, जो वयस्क लोग होंगे, तो वयस्क मताधिकार यानी वे व्यक्ति जो 21 साल से ऊपर के होंगे, 18 साल से, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार वही होते हैं कि जो वयस्क लोग होते हैं, 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोट देंगे, और उससे निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, ठीक है ना, कि जो संविधान सभा का निर्माण करेगी, ठीक है ना। संविधान सभा का क्या करेगी, वही लोग निर्माण करेंगे। अब भारतीयों की ओर से, जो भारत की तरफ से संविधान सभा की जो मांग का ये सबसे पहला अवसर था, ठीक है ना। सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी कब, स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से पहले किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। संविधान निर्मात्री सभा का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय, ठीक है ना। M.N. राय ने 1934 में ही, M.N. राय ने क्या किया था कि 1934 में, ठीक है ना, 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था, और सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, ठीक है। ये आपको बता दूं कि ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरूर आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले की बात कर रही है, ठीक है ना। स्वतंत्रता से पहले यानी 1947 से पहले की बात कर रहा है कि किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो M.N. राय ने। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हम, कि एक निर्वाचित संविधान सभा, एक निर्वाचित की बात कर रहे हैं, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन सबसे पहले बता दें कि आया कब, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में। तो इसमें कहा क्या गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ठीक है ना। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये व्यक्ति नहीं थे, विलियम वुड। लेकिन और बाकी कौन कौन से सदस्य थे मैं आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है ना, कब आया था, 1946 में, मार्च 1946 में, ठीक है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, और इस मिशन के जो सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, ठीक है ना। जो पैथिक लॉरेंस थे, आपको मैं बता दूं कि पैथिक जो लॉरेंस थे ये महासचिव थे, ये कौन थे, ये महासचिव थे, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत सचिव थे, इनको हम सचिव थे, ठीक है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो थे ये सचिव थे, ठीक। ये स्टेकफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे। ये बोर्ड जो था, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड जिसको हम बोलते हैं,
ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के कौन थे? ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये अध्यक्ष थे। और जो हमारे AB अलेक्जेंडर जी थे, ये आपके नौसेना मंत्री थे। कौन थे ये? नौसेना मंत्री थे, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें विलियम वुड कौन थे? ये सदस्य नहीं थे, बाकी सदस्य थे, ठीक है ना। पैथिक लॉरेंस सचिव थे, भारत सचिव थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही क्रिप्स मिशन इन्हीं के नाम पे, तो ये अध्यक्ष थे। और उस मिशन को क्या नाम दिया था? बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। और AB अलेक्जेंडर कौन थे? ये नौसेना मंत्री थे हमारे। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ फिफ्थ की। फिफ्थ क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में। चलिए अब इसके हम बात करते हैं कि इसके आधार पे क्या हुआ था कि संविधान सभा के गठन किया गया था, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये बराबर पूछता है, ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 किया हम 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे मित्रों? जवाहरलाल नेहरू थे। बात कब की है? 24 अगस्त 1946 की। चलिए हम पूरा डेट लिखते हैं। ये बात थी 24 अगस्त 1946 को कि जब अंतरिम सरकार बनी। लेकिन अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, लेकिन इसमें कहा गया कि जो इसका अंतरिम जो सरकार वो कार्यभार कब से ग्रहण करेगी या संभालेगी, तो वो डेट थी 2 सितंबर 1946। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, 2 सितंबर 1946, ठीक है ना। 24 अगस्त 1946 को इसका गठन हुआ, लेकिन उसमें क्या किया गया? एक घोषणा की गई, और उस घोषणा के साथ साथ क्या कहा गया कि ये जो सरकार है अंतरिम सरकार, वो 2 सितंबर 1946 से क्या करेगी? अपना कार्यभार ग्रहण करेगी, ठीक है ना। और इसमें दो चीज़ें हुआ करती थी कि जो वायसराय था, उस समय तक वायसराय थे ना 1947 तक, तो जो वायसराय होंगे वो क्या होंगे? कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है ना। कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपसभापति थे। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ सेवंथ की। सेवंथ क्या है? सेवंथ है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं था, ये पूछ रहा है, क्योंकि जो 24 अगस्त 1946 को जो सरकार गठित हुई और 2 सितंबर 1946 को क्या किया हुआ? इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो उसमें कौन क्या क्या था मैं आपको बता दूं कि पहले जो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस राधाकृष्णन, ये सदस्य ही नहीं थे, ठीक है ना। ये सदस्य नहीं थे। कौन क्या क्या था मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो थे सी, जो राजगोपालाचारी थे, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे। ये कौन थे? ये शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री थे, ठीक है ना। खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है ना, कृषि मंत्री थे, ठीक है। एस राधाकृष्णन ये थे ही नहीं। और जो जगजीवन राम थे, ठीक है ना, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है मित्रों कि जगजीवन राम कौन सा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पूछा जाता है कौन मंत्री थे, यानी इनको कौन सा मंत्रालय मिला था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था या कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम जो कि बिहार के आपके सासाराम लोकसभा क्षेत्र से ये आते हैं, इन्हीं की बेटी मीरा कुमारी जो लोकसभा अध्यक्ष भी थी। तो ये जो जगजीवन राम थे ये श्रम मंत्री थे अंतरिम सरकार के, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ एट्थ की। एट्थ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? संविधान सभा के बारे में सत्य नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ। पहला क्या है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है, ये भी है। वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थी, ठीक है। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष था, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ठीक है ना। यानी इसका जो सत्य नहीं वो यही है, ऑप्शन नंबर बी। वो बहुदलीय निकाय थी, ये भी सही था। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही था। यानी तीनों सही है, यही असत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट
नाइन्थ क्या है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया था। ठीक है ना, तो ये किसके द्वारा नामित किया गया था, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछता है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के संविधान सभा द्वारा चुना गया था इनको। आप ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो है ये चुने गए थे। भारत के जो संविधान सभा प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव था या उनका जो नामित किया गया था वो विभिन्न प्रांतों, भारत के जितने भी प्रांत थे उस समय, प्रांतों की विधानसभा द्वारा ये चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट। 10 है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है ना, तो प्रांतीय स्वभाव द्वारा, ठीक है ना, प्रांतीय यानी विभिन्न प्रांतों से ही उनका चुनाव हुआ था, ये उसका। चूंकि देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, आयोग यही काम करता है, क्वेश्चन वही, बस उसको ट्विस्ट कर देता है। तो उस चीज़ को भी आप समझिए। देखिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ये क्वेश्चन आ गया, तो वो भी क्या हो, प्रांतीय स्वभाव द्वारा या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है ना मित्रों, चलिए ये आज रहा आज पॉलिटी का हमारा लास्ट का क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने मित्रों को और सब्सक्राइब भी करिए मित्रों। ठीक है, थैंक यू सो मच।